नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड। पीएम ने कहा, देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से बात कर जीत की बधाई दी। कप्तान रोहित शर्मा के लिए पीएम ने कहा, आप उत्कृष्टता की प्रतीक हैं। आपका T20 करियर हमेशा याद रखा जाएगा। जनरल रुपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का ग्रहण किया। ज्वार सेना के अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। झारखंड में अरगा नदी पर बने पुल का हिस्सा ढहा। तेज बारिश के कारण पुल का पिलर भी झुका। 5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मेहसाणा, सूरत, वलसाड समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। अहमदाबाद के कई इलाकों में जल भराव। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने किया संन्यास का ऐलान। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। कहा, T20 वर्ल्ड कप जीतना सपना सच होने जैसा। प्रदेश में मानसून मेहरबान। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश का दौर। तापमान में गिरावट के चलते गर्मी से लोगों को मिली राहत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का पश्चिम बंगाल का दौरा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस में शिरकत की। बच्चों के साथ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। 5 विधानसभा उपचुनाव को बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी। सीपी जोशी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इसमें रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर का दौरा। सूर्यनगरी में जोरदार स्वागत। तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे जोधपुर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अलवर का दौरा। लाडपुर में संत समागम में शिरकत की। बाबा सोमनाथ महाराज की 24वीं पुण्यतिथि पर आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा का भोपाल का दौरा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त पहल। पार्वती, काली सिंध, चंबल और अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना का होगा क्रियान्वयन। मकराना के बोरावड़ में चावंडिया गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में पानी भरने से आमजन को परेशानी हो रही। आक्रोशित नागरिकों ने रास्ते को जाम कर दिया। गणेश कॉलोनी के नागरिकों ने बताया कि इस रास्ते पर बरसात के मौसम में पानी भर जाने से कई बार बाइक सवार चोटिल हो चुके हैं। कृषि कार्य के दौरान मोटर चालू करते वक्त करंट लगने से किसान की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को किया सुपुर्द। पल्स पोलियो का राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपखंड अधिकारी उम्मीद सिंह राजवात की मौजूदगी में अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। जीवन ज्योति रक्तदाता समूह द्वारा ग्राम खिजड़ी में 5वीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। आसिंद क्षेत्र की धूलीग्राम में देवनारायण मंदिर पर पक्षी घर बनाया गया। गंगा जल और दूध से अभिषेक कर विधि विधान से पौधारोपण किया गया। गांव के ही भैरूलाल गुर्जर ने बताया कि देवनारायण मंदिर परिसर में बेलपत्र, बरगद और पीपल के पौधे लगाए गए। आसिंद रॉयल वाटिका में खांडल विप्र शाखा सभा आसिंद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आसिंद में तेरापंथ युवक परिषद द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 250 मरीजों का पंजीकरण हुआ, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। प्रतापगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं की जिला परिषद, सरपंच और वार्ड पंच के उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। उपचुनाव को लेकर कहीं पर मतदाताओं में उत्साह दिखा तो कुछ मतदान केंद्रों पर सन्नाटा भी पसरा रहा। डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर नगर परिषद की वार्ड संख्या 26 में पार्षद साबला पंचायत समिति के वार्ड 10 सदस्य समेत वार्ड पंच के लिए उपचुनाव का मतदान हुआ। मतदान के लिए सुबह से ही मतदाता बूथ पर नजर आए। सांबर लेक निकटवर्ती ग्राम नवरंगपुर में शिव सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का शुभारंभ किन्नर रेखा और काजल ने किया। शिविर में 75 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मुंडवा शहर की बस स्टेशन पर मुंडवा थानाधिकारी राधेश्याम ने लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। बाड़मेर शहर की नेहरू नगर रेलवे ओवरब्रिज पर एक कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घाटोल कस्बे में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। अचानक तेज मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिससे कस्बे के सदर बाजार, पुराना बस स्टैंड, तहसील रोड और पुरानी SBI बैंक तक सड़की नदी तालाब में तब्दील हो गई।
डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के पुराना बस स्टैंड के पास एक कॉम्प्लेक्स के पीछे खड़ी कार को 2 चोर चुरा कर ले गए। इधर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। झालावाड़ में डीएलएड परीक्षा देने आ रही बाइक सवार हरनावदा निवासी छात्र अंकित प्रजापति की झालरापाटन के बाईपास ओवरब्रिज के पास गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे छात्र गंभीर घायल हुआ। तालेड़ा उपखंड क्षेत्र में बिजली की 11,000 कीवी लाइन के तार टूटने से 2 गाय की मौत। ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा के गांव में 11,000 कीवी की विद्युत लाइन के तार टूटे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत। 12 में 972 बूथों पर पिलाई गई पोलियो की खुराक। अब 2 दिन घर पहुंचकर छूटे हुए बच्चों को पिलाएंगे दवा। 12 में विधायक राधेश्याम बैरवा ने किया महाअभियान का शुभारंभ। 12 पुलिस लाइन में वयोवृद्ध पेंशनर पुलिस कर्मियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेंशनर कर्मियों की 90% तक अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। तालीमी कॉन्फ्रेंस और अवार्ड प्रोग्राम का आयोजन। अंजुमन इतिहाद ए बाहमी जिला बाला की ओर से आयोजन हुआ। जिले के करीब 200 बच्चों को सम्मानित किया गया। 12 में प्री डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित हुई। जिला मुख्यालय पर परीक्षा के लिए 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 11,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 12 जिला कलेक्टर रोहिदास सिंह तोमर के निर्देशानुसार जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नगर परिषद के अधिकारी सफाई व्यवस्था और छोटी बड़ी बरसाती नालों में पानी की निकासी को लेकर निरीक्षण कर रहे। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नालों और सीवरेज चैम्बर्स की साफ सफाई जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। कोटा के आरकेपुरम इलाके में दंदाहाड़ी एक महिला की गले से चेन तोड़कर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। वारदात उस वक्त हुई जब महिला अपने घर के बाहर गार्डन में सफाई कर रही थी। 12 में न्यायालय से प्राप्त इस्तगाशे के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी के 4 लोगों के खिलाफ ग्राहक को मारपीट कर जबरन ट्रक ले जाने का मामला दर्ज किया। इस्तगासे में बताया कि प्रार्थी के पिता पिछले 1 वर्ष से गंभीर रूप से बीमार है। इस कारण वो 6 से 7 किस्तें समय पर अदा नहीं कर सका। 12 कोतवाली पुलिस की तत्परता एक युवक के काम आई। युवक के खोई हुए 40,000 की नकदी पीड़ित को वापस मिली। शहर के 4 मूर्ति के पास बाइक से जा रहे युवक के 40,000 रुपए गिर गए थे। अधेड़ नकद से भरी थैली उठाकर फरार हो गया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल अमरचंद ने अधेड़ को तलाश कर पीड़ित को उसके पैसे वापस दिलाए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को उनकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। इसके लिए शहर में 104 बूथ बनाए गए। ब्यावर के साकेत नगर थाना क्षेत्र के सेद्रिया में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत ज्यादा गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम से शुरू किया सघन पौधारोपण अभियान। मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के नाम से जिले भर में अभियान का आगाज। डीडवाना स्टेडियम में एक साथ लगाए गए 3,000 पौधे। नागौर में 30 परीक्षा केंद्रों पर प्री डीएलएड परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। नागौर और डीडवाना जिलों में 18,503 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए। नागौर और डीडवाना के कुल 39 केंद्रों पर बनाए गए और परीक्षा केंद्र पर जांच के बाद प्रवेश दिया गया। डीडवाना में पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान का आगाज। डीडवाना जिले में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। स्वास्थ्य केंद्र और बूथ पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई दवा। डीडवाना में डीएलईडी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। डीडवाना के 19 परीक्षा केंद्रों पर 7,639 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 545 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा इंतजाम दिखा। मार्बल सिटी में उपचुनाव के लिए वार्ड 15 में मतदान किया गया। भाजपा से जगदीश सिंह शेखावत और कांग्रेस से सुभाष जोशी पार्षद पद के लिए उम्मीदवार रहे। कुचामन के पीएम श्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुचामन ब्लॉक में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खाटू कॉलोनी में पल्स पोलियो कार्यक्रम का जिला स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण किया। रियाबड़ी में पंचायत समिति में वार्ड संख्या 14 रोहिसा में पंचायत समिति सदस्य के लिए उपचुनाव के तहत मतदान किया गया। उपचुनाव में रोहिसा के अंतर्गत वार्ड 14 में 6 बूथ पर मतदान हुआ।
राजसमंद जिले के केलवा में स्थित नवलश्याम कृष्ण गौशाला में राजस्थान गौ सेवा समिति की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ। निर्विरोध निर्वाचित जिलाध्यक्ष जेठू सिंह राजपुरोहित और उनकी नवीन कार्यकारिणी को समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज ने शपथ दिलाई। बदला है माउंट आबू के मौसम का मिजाज। शाम ढलते ही इंद्रदेव की मेहरबानी, करीब 1 घंटे से जमकर बरसी मीघ बारिश के बाद मौसम सुहाना। मुंडवा ब्लॉक की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायको गुजरों की ढाणी पालड़ी जोधा में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नागौर जिले के विभिन्न उपशाखाओं के ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक मंत्री सहित जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। सांबर रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्रा संघ और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 2 माह से चल रही निःशुल्क जल सेवा का आज समापन हुआ। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने सेवादारों का सम्मान किया। सांबर में हीरा देवी स्मृति सेवा संस्थान खतवाड़ी कला द्वारा निःशुल्क विशाल होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजित हुआ। देखिए, पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने शिविर का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय अहिंसक आहार पोस्टर प्रतियोगिता की फ्लैक्स का विमोचन कठुमर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में किया गया। आचार्य वसुनंदी मुनिराज की प्रेरणा से अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्था राजस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा का जन्म दिवस आज सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। देखिए, इस अवसर पर बगरू विधानसभा क्षेत्र के नागरिक और बलाई समाज की बड़ी संख्या में समाज बंधु डॉक्टर कैलाश वर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे और डॉक्टर वर्मा को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं डॉक्टर वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। सिंगाना में पुरानी सब्जी मंडी बाजार में एक बिजली के लोहे के पोल में करंट आने से अफरा तफरी का माहौल। पोल के संपर्क में आने से हुए हादसे में एक गोवंश की मौके पर ही मौत। इस दौरान ग्रामीणों ने गोवंश की बिजली पोल से चिपक जाने के बाद तुरंत बिजली सप्लाई को बंद कराया, जिससे बड़ा हादसा टला। फतेहपुर शेखावटी में बेजुबान जानवरों पर क्रूरता करने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। कई बार ये मामला सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सांडों को ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे भांस सड़क पर घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान फुटबॉल संघ की तत्वाधान में आयोजित राजस्थान राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत खेले गए फाइनल मैच में बीकानेर की टीम ने 12 को 17-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। देखिए, कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली और ओसिया प्रधान मदन कंवर और राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने विजेता और उपयोगिता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी यहां पर दिया। पाली की लुणावा निवासी 2 युवतियां लुणावा से सादड़ी की तरफ आ रही थी। स्कूटी सवार दीक्षिता सुथार और अशोका चौधरी बाइक से भीड़ जाने पर गंभीर घायल हो गई। देखिए, घायलों को सादड़ी चिकित्सालय लाया, जहां डॉक्टर ने दोनों लड़कियों को प्राथमिक उपचार कर रेफर किया। सिरोही जिले भर में पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने जिला अस्पताल में नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर की। इसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार केंद्रीय बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर अभियान में जुड़ने का लोगों को आह्वान भी किया। सिरोही में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। देखिए, जावाल में 3 घरों की ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर चोर हुए फरार। पाली की देसर उपखंड के घाणोराव सहित आसपास कस्बों में सुबह से पड़ रही गर्मी के बाद दोपहर अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसमें तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना। मेटा सिटी बारबाडोस में भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबले को भारत ने 7 रन से जीता। देखिए, इस खुशी में रात्रि में ब्रजेश्वर महादेव मंदिर के बाहर सभी क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी कर भारत की विश्व कप जीतने पर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत रूपनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत करकेड़ी भी मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा के आह्वान पर तथा पंचायती राज शिक्षा विभाग के निर्देश पर करीब 3100 पौधे लगाने का काम शुरू हुआ। करकेड़ी सरपंच राजेंद्र प्रसाद अजमेरा ने बताया कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मिशन के अंतर्गत 3100 पौधे लगाने का लक्ष्य है। खिचड़ी के पेड़ से लटका मिला शव। देखिए, डीडवाना जिले के मकरान उपखंड के भरनाई गांव के खेत में खिचड़ी के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जिसे उतरवाकर मकराना पुलिस ने मोर्चे में रखवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। ब्यावर में पुलिस रात्रि गश्त को धत्ता बताते हुए अज्ञात चोरों ने चांगेट पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने चांगेट के बाहर स्थित एक गुप्ता टी एजेंसी के शटर को तोड़कर उसमें घुसकर गले का ताला तोड़कर उसमें से रखी करीब 60,000 की नकदी पर हाथ साफ कर मौके से हुए फरार। झालावाड़ जिले की पिड़वा तहसील की सरखेड़ी ग्राम में सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट की अगुवाई में पौधारोपण किया। ये मनरेगा योजना के तहत चारागाह विकास कार्य को लेकर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए।
बूंदी प्रभारी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बूंदी में 2 दिवसीय दौरे पर रहे। बूंदी में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी और आमजन से उनका स्वागत। कोटा में एक शातिर चोर महज 25 सेकंड में बाइक चोरी करके रफू चक्कर हो गया। शहर की कुन्हाड़ी रोड पर बीती रात चोरी की ये वारदात हुई। राजसमंद की बड़ारडा गांव में स्थित एक मिनरल्स पाउडर प्लांट पर 3 फीट लंबा कोयरा और 5 फीट लंबा कोबरा सांप आ गया। ऐसे में वहां पर मौजूद लोग डर गए। इस पर सूचना पिपरडा वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। नवीन गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा और कोयरा को सावधानी पूर्वक पकड़ा और पुनः जंगल में छोड़ा गया। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर रंगास्वामी समाज के 4 जिले और 5 गांवों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया और समाज के कैलाश दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ जिले में मानसून का प्रवेश हो गया, लेकिन खंड बारिश हो रही है। ऐसे में कहीं बुआई हो रही है, वहीं कहीं अच्छी जगह बारिश का इंतजार है। अधिकांश इलाकों में बारिश के बाद बुआई की जा रही है। जिला मुख्यालय पर भी आज जमकर बरसेंगे। डूंगरपुर जिले के धमोला थाना क्षेत्र के मेदला गांव के पास एक इको कार अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक को झपकी आने से हादसे में इको सवार एक व्यक्ति की मौत, जबकि चालक सहित 2 लोग इसमें घायल हुए। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के साबेला बाईपास पर टेंट में सो रही महिला श्रमिक को सांप ने काट लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। महिला अपने परिवार वालों के साथ शहर में चल रही गैस पाइपलाइन कार्य में काम करती थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। प्रतापगढ़ जिले की घंटाली थाना इलाके के लीलिया स्थित विद्यालय में गत दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बालक चोरी को भी डिटेन किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही से चोरी करा हुआ माल भी बरामद किया। डूंगरपुर जिले में प्री डीएलएड परीक्षा जिले भर में 68 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा में 30,107 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के तहत परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले सुरक्षा कर्मियों द्वारा परीक्षार्थियों की कड़ी जांच की गई। कुम्हेर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश में कार्रवाई। थाना अधिकारी अध्यात्म गौतम के नेतृत्व में कार्रवाई। जेल में बंद कैदी से मिलकर हत्या की साजिश करने वाले आरोपी रवि नाई को गिरफ्तार किया। रवि नाई पूर्व सरपंच की हत्या की योजना बना रहा था।